हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज करने वाले हैं बच्चों हम क्लास 6 की विज्ञान और हमारी हिंदी की वर्कशीट है बच्चों। तो आपको दोनों वर्कशीट इसी वीडियो में प्रोवाइड होंगी, ठीक है बच्चों। तो आपको कहीं नहीं जाना है। सबसे पहले हम अपनी विज्ञान की वर्कशीट करेंगे, ठीक है। तो हमारी वर्कशीट नंबर है 37। आज हमारी डेट है 30। विद्यार्थी के नाम में आपका नाम आएगा और कक्षा अध्यापक के नाम में आपके टीचर का, ठीक है बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश, छाया एवं परावर्तन, दर्पण और परावर्तन, ठीक है बच्चों। तो प्रकाश तरंगे सतह पर प्रहार करने पर अपनी दिशा बदल सकती हैं, इसे परावर्तन कहते हैं, ठीक है। दर्पण एक वस्तु जो प्रकाश को परावर्तित कर देता है, ठीक है। चमकदार और पॉलिश सतह आमतौर पर दर्पण के रूप में कार्य करते हैं। दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब परावर्तन के कारण देखा जाता है, ठीक है। और दर्पण उस पर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा बदलता है, ठीक है बच्चों। अब जैसे इसमें यहाँ पर दिखाया गया है कि एक टॉर्च से एक जगह रोशनी मारी जा रही है, तो बच्चों उससे टकरा कर जो है हम देख पाते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हमें देखा, जब हम किसी सतह को खुरदुरा कहते हैं तो ऐसा हमारा मानना है कि उसका खुरदुरापन सूक्ष्म स्तर पर है। यहाँ तक कि एक पेंसिल पर इनामल पेंट की चिकनी दिखाई देने वाली सतह भी माइक्रो लेवल पर बहुत खुरदुरी होती है। जब प्रकाश किसी खुरदुरी सतह से परावर्तित होता है तो प्रकाश किरणें कई अलग अलग कोणों पर परावर्तित होती हैं। इसके कारण हम किसी सतह को किसी भी कोण से देख पाते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे हमें यहाँ पर दिखाया गया है कि हमें यहाँ पर एक मेज की खुरदुरी सतह दिखाई गई है और ये टॉर्च से इस पर रोशनी मारी जा रही है बच्चों, तो इससे टकराकर जो है हम देख पाते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम देख पाते हैं, ठीक है, किसी भी दिशा में। फिर हम नीचे देखा बच्चों, हमें आइए अभ्यास प्रश्न करते हैं बच्चों। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो बच्चों तो आप इसका उत्तर देखिए, यहाँ से लिखेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो आप यहाँ से लिखेंगे बच्चों, प्रकाश तरंगे सतह पर प्रहार करने पर अपनी दिशा बदल सकती हैं, इसे परावर्तन कहते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ तक ये हो जाएगा हमारा आंसर नंबर 1, ठीक है बच्चों। हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि दर्पण को परिभाषित कीजिए, ठीक है बच्चों। आप इसका उत्तर देखिए बच्चों, यहाँ से लिखेंगे दर्पण एक वस्तु है जो प्रकाश को परावर्तित कर देता है, ठीक है बच्चों। ये हो जाएगा हमारा सेकंड आंसर, ठीक है। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है, क्या होता है जब प्रकाश किरण दर्पण पर पड़ती है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ आपका उत्तर यहाँ से होगा, देखिए यहाँ से लिखेंगे आप, दर्पण उस पर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा बदल देता है, ठीक है बच्चों। ये हो जाएगा हमारा थर्ड का आंसर, ठीक है। फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों कि प्रकाश के लिए चमकदार सतह की आवश्यकता क्यों होती है। तो बच्चों आप इसका देखिए उत्तर ऐसे लिखेंगे, प्रकाश के लिए चमकदार सतह की आवश्यकता क्यों आप काट देंगे, क्यों होती है, क्योंकि आप यहाँ लिखेंगे क्योंकि चमकदार और पॉलिश सतह आमतौर पर दर्पण के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है बच्चों। ये हो जाएगा हमारा फोर्थ का आंसर, ठीक है। फिर हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है कि किन्हीं दो पदार्थों के नाम लिखिए जो उनके अच्छे परावर्तक है। तो बच्चों आप यहाँ लिख देंगे दर्पण और बच्चों आप यहाँ लिख देंगे धातु, ठीक है बच्चों। ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट। तो बच्चों हमारी साइंस की वर्कशीट यहाँ पर कंप्लीट होती है। आई होप आप लोगों को अच्छी समझ में आ गई होगी। तो बच्चों चलिए अब अपनी हिंदी की वर्कशीट कर लेते हैं। तो बच्चों हमारी हिंदी की वर्कशीट नंबर है 37। आज हमारी डेट है 30। विद्यार्थी के नाम में आपका नाम आएगा, कक्षा अध्यापक के नाम में आपके टीचर का, ठीक है बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है साथी हाथ बढ़ाना। तो प्यारे बच्चों आज हम साथी हाथ बढ़ाना के दूसरे छंद को पढ़ने जा रहे हैं। इस छंद में गीतकार साहिर लुधियानवी जी ने मेहनत के महत्व पर बल दिया है, ठीक है बच्चों। तो उसका दूसरा प्रसंग पढ़ेंगे आज। तो पढ़ते हैं बच्चों, साथी हाथ बढ़ाना। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। मेहनत अपनी लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की, अब अपनी खातिर करना, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना, ठीक है बच्चों। तो ये हमने आज साथी हाथ बढ़ाने के दूसरा जो है हमने अपना छंद पढ़ा है, ठीक है बच्चों। अब हम नीचे देखा बच्चों इसका भावार्थ की कवि ने इस कविता गीत में एकता, संगठन एवं परस्पर सहयोग के महत्व को स्पष्ट किया है। मुसीबतों का सामना मिलकर किया जाता है, एक अकेला बोझ उठाते उठाते थक जाता है, आपस में परस्पर सहयोग से सारी समस्याओं का हल हो जाता है। मेहनत के बल पर मिलकर कार्य करने से बड़ी
वाली बाधाओं को भी पार किया जा सकता है। असंभव दिखने वाले कार्य को भी आसानी से पूरा किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, गीतकार प्रेरणा देते हुए कहता है कि परिश्रम ही हमारी नियति है, फिर परिश्रम से क्या डरना। अब तक हमने दूसरों के लिए मेहनत करते रहे हैं, अब अपने लिए मेहनत करने की आवश्यकता आन पड़ी है। हम मजदूरों का सुख और दुख दोनों एक है, हमारी मंजिल सच्चाई पर चलने की है, इसके लिए हम नेक और भले के रास्ते पर चल कर प्राप्त करेंगे। ठीक है, अतः आप सभी अपना हाथ बढ़ाएं और हम सभी मिलकर आगे बढ़ें। ठीक है बच्चों, अब नीचे में दे रखा है कि आप ऐसे कार्यों की सूची बनाइए जो आप मिलकर करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप बना सकते हैं, जैसे आप लिख देंगे कि घर की साफ सफाई, सजावट और खाना बनाना। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब बच्चों हमें याद रखा है नीचे लिखे प्रश्नों को पढ़कर सही उत्तर पर निशान लगाइए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि गीतकार ने भाग्य की रेखा किसे कहा है तथा जीवन से उससे कभी नहीं डरना चाहिए। तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों हमारा गा, मेहनत को। ठीक है बच्चों, फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि गीतकार के अनुसार उसकी मंजिल कैसी है। तो बच्चों इसका ऑप्शन दे रखे हैं बहुत दूर, सच की, बहुत अच्छी, ऊंची। तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों हमारा खा, सच की। ठीक है, फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि कवि ने इस गीत में किस प्रकार के कार्य करने को कहता है। ठीक है बच्चों, तो हमारे ऑप्शन है बच्चों मिलकर, अकेली, सोचकर, आराम से। तो बच्चों ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा मिलकर। ठीक है, फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि गीतकार ने इस काव्यांश में गैर किसे कहा है। तो बच्चों हमें ऑप्शन दे रखे हैं मुगलों को, अंग्रेज़ों को, मशीनों को, सभी को। तो बच्चों इसका ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा अंग्रेज़ों को। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमारी हिंदी की वर्कशीट भी यहीं पर कंप्लीट होती है। तो बच्चों मैंने आपको दोनों वर्कशीट करवा दी हैं। आई होप आप लोगों को दोनों वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो चलिए बच्चों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है बच्चों, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।